गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके समक्ष पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ डोली हुई संगत का सहारा में से कुछ अंश पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे। विद्या चाचा बोले, राम को न जानूं, जानूं भजन मंडली को, जिन्होंने सावन शाह के साथ तार को जुड़ाया। भजन मंडली के बिना किथे भी परमेश्वर की कथा नहीं होती है। जो कथा होती है मन रूपी परमेश्वर की होती है। आत्मा का परमेश्वर की कथा भजन मंडली से बिना कहीं नहीं मिल सकती। दिन ब दिन सुख बढ़ते जाएंगे। जो निंदा से डरता है, भजन मंडली का संग नहीं करता, उनको दोनों जहान में ऐसा खराब करेंगे जो इसके अंदर छुप के बला बैठी है, वो याद रखेगा। इस बला को भजन मंडली के संग से बिना नहीं समझ सकता। जब तक विद्या बोले, सावन शाह निरंकार का दिया परमेश्वर तुम्हारी देह में ना आएगा, तब तक पुत्र तेरा काला मुंह करके दोनों जहान में लानता मारता रहेगा। जो काल रूपी बला तुम्हारे अंदर बैठी है, विद्या बोले, खाक खल्क को सिर डारो। अपने प्रीतम परमेश्वर जो रुस के तुम्हारी देह में बैठा है, भजन मंडली के साथ संग करके उनके साथ मिलो और मकर वाला राम छोड़ो। गल्ला वाला सारी उम्र गल्ला ही करते गए, हाजिर नाजिर राम के पीछे पड़ो। सावन शाह निरंकार की गल्ला अपने दिल में वधांदे जाओ। भजन मंडली की सोबत विच प्रभु नज़दीक आउंदा है। लख आदमी तीरथ बरत नेम दान कर कर थके, प्रभु दूर दूर होता गया। भजन मंडली के संग में गुण गाउंदे गाउंदे सतगुरु नज़दीक आ गया। दिल में एक भारी शंका पैदा हो गया कि सतगुरु के आगे किस तरह बख्शावांगा। जुगा जुग उनके सामने पाप किए हैं, वो मेरे साथ था। मैं चोरों की आज्ञा अंधेरे में बहुत गुनाह किया और भजन मंडली के संग में पता लगा और बहुत रोने लगा। नींद और खाना भूल गया और मैंने तो सारी उम्र पराया काम किया, अपना काम तो किया ही ना। सतगुरु क्या लानता मारेगा। भले हार जावा भजन मंडली पर मेरे मिठले सावन शाह की, जिसके संग से एक खौफ लगा कि हाय मैं इत्थों की नहीं, किसी दूर वतन दी हाँ, इत्थे किस तरह फसी हाँ। हर वक्त यही चिंता लगी, कोई वक्त होवे इत्थों भागा। खाना पीना हराम, एक एक गवाही खाती हाँ और एक एक लानता मन को मारती हाँ और बोलती हाँ मन को कि तू ठग के देश में बैठा है। उड़ के चलें अभी साहब के दरबार में, वहाँ चल के बैठें अपने धाम में। संतां साधां का संग तुर लिखे करके हुंदा है। मालिक दी दया तुर मस्तक वड्डे भाग तो प्रेम उत्पत हुंदा है। सीताराम महात्मा के मुख वचन जो सच्चे पातशाह की जांच और सच की जांच सच्चे पातशाह की सतगुरु के प्यारे ने की है, ऐसी जांच सरसा में किसी ने नहीं की है। असी बोलते हैं कि सतगुरु हमको अपना स्वरूप दिखावे तो हमारा अधूरा प्रेम दा मोहताज नहीं होता। और बनावटी चलाकी और बातां, अखां बंद करो तो अंधेरा है। जैसे मस्या की रात तो वध अंधेरा नजर आउंदा है। तो इस अंधेरे से निकलने के वक्त खूब कुटे और पीटेगा, मारेगा काल। हजार पूजा पाठ व्रत नेम मालिक के पास किसी काम का नहीं। किसी का दिल का सताना और मन विच बुरा चितवरना नहीं चाहिए, क्योंकि साडे परमात्मा नाल प्रेम नहीं बनता। क्योंकि असी सारी उम्र बेनसीबों का संग किया कि साडे अंदर नसीब था, वो प्रगट नहीं हुआ। प्रेम जागता होया एक वस्तु है, मगर क्यों न मिला कि पूरे सतगुरु की भजन मंडली का संग न मिला। सारी उम्र चोरों और ठगों की मंडली में गुजार देती,
कि प्रेम तो सतगुरु का रूप था। सतगुरु प्रेम रूप है। सतगुरु प्रेम रूप है। प्रेम ऐसा जज्बा है जिसका नमूना लिखने में नहीं आ सकता। सत्संगी होवे बेसत्संगी होवे, बिना प्रेम से दोनों अंधे। सत्संगी उनका नाम है प्रेम की आँख पैदा करे, भजन मंडली में अपनी जान कुर्बान करे। फिर फरमांदे हन कि मुर्शद अमृत रूपी प्याला उसनों पिलांदा है, फिर उनको कोई इस तरलोकी में नज़र नहीं आ सकता। सब पर मस्त रहता है। रोज़ रोज़ आसमानी सैर करता है और लोगों को लानता मारता है कि तुसी जेली बनकर बैठे हो, छोड़ो झूठ, जन्म पदार्थ सफल करो, और जो चोरी की चीज़ है सो छोड़ दे। एक तुम्हारी चीज़ पिता परमेश्वर सतगुरु जो है उसको पकड़ो, तरड़ के उठ के चलें अपने वतन को। जो कूड़ कुटुंब को छोड़े, करे सैर अपने अंदर के मंदिर का। झूठ का मुंह काला, न मल अपने मुंह को। और साहब तुम्हारे अंदर बैठा सुनता है कि पराई चीज़ पर मुच्छा मल के बैठा है नखट्टू। मैंने मिट्टी के पुतले बनाए, उसको बनाया, उसने औरत, पिता और पुत्र दूसरे दिन मर के स्वाह हो गए। फिर आत्मा के मुंह में लानत पड़ी, बोली हाय हाय, भजन मंडली सच बोला है कि मिट्टी की गुलजारी, मिट्टी की बहारी छोड़ दे। लय नूरी बहारी, अमृत भी प्यारी, चल ताम में प्यारी, निकल कूड़ से प्यारी, छड़ खोट का तंदा प्यारी, कर सच का तंदा रात दिन प्यारी। सारी दुनिया फानी तोड़ उड़ाई जावे प्यारी, सतगुरु से बिना हाथ कुछ ना आवे प्यारी। कहे पंजर मंडली एवें सब ने उम्र गुजारी, सतगुरु उनको देगा सजा पारी, उसका फिर अकल बुद्धि सब जाएगी मारी। तन तन सतगुरु सावन शाह निरंकार, जिसने मस्ताना को बलूचिस्तान में भजन मंडली का चाकर गुलाम बनाकर रखा। यह कुटिया भजन मंडली की है, गैबी खजाने से बनी है, किसी का ताल्लुक नहीं है, न भजन मंडली का, न संगत का, न मस्ताना का। निरोल सतगुरु की ताकत और शक्ति से बनी है। इत्थे एक को एक सावन शाह का नाम जपने का हुक्म है। होर बात करेगा तो पाप लगेगा और गुनाह है। अगर गुनाह का किसी ने सवाल करना है तो पूछ सकता है। होर एक हिदायत लिखी जाती है, अगर दर्शन करना होवे तो अपने सतगुरु का करे, और पाप गुनाह करे तो अपना। और सत्संगी सतगुरु का दर्शन क्या करे, जो वचन सतगुरु का नहीं कमाता। मन जो गुरु है उनका वचन कमाता है। भजन मंडली यानी विद्या चाचा बोलता है कि यह पाप का बदला तुमको ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि सतगुरु भव सागर से तारने वालों के साथ जो 9 दरों से निकाल कर 10वें में यानी सुख के ताम में ले जावे, उनके तो ऊपर रखता है और उनको साथ डट खोलता है और चालाकी खेलता है। जो हमारे सतगुरु का सत्संगी कहता है। सतगुरु सब अंदर बैठकर ठगी को देखता है और ये बाहर 8 सत्संगी बना फिरता है। विद्या नेकी राम का छोरा बोलता है कि जाने के वक्त बहुत शर्मिंदा होगा और पछताएगा और बहुत तकलीफ़ां पाएगा, और याद रखेगा कि कीमती वक्त दुश्मन के कहने पर गुम करता है। उनकी सज़ा ज़रूर पाएगा, चाहे सत्संगी होवे चाहे बेसत्संगी होवे। हर एक के अंदर मालिक बैठा है। अच्छा करेगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। अच्छा उसको बोलते हैं कि सतगुरु के वचन को माने। वचन सतगुरु है और वचन ही अंतर्मुखी कर देगा। अगर जो वचन की कमाई ना करेगा, समझने में आया कि सतगुरु के साथ मखौल और ठगी करता है। और पाप का बदला क्या है कि यह जिस्म तो आग में चला जाएगा। इसका क्या बना, सारी उम्र पराई चीज़ को सांभया। उन जैसा पाप कोई नहीं है कि सच उसके साथ था, उसको छड़ के सारी उम्र
उस चीज़ को श्रृंगारा और सांभिया तो ये जाने कि वक्त सुंझा और कंगाल बन गया। जो सतगुरु और नाम उनके साथ जाने वाले थे उनसे है बेखबर रहा। और भजन मंडली से मस्ताना ने सीखा कि सतगुरु का वचन और भजन मंडली किसी से नहीं बन सकता और ना कोई कर सकता है। और रात को दिन को अंदर में पछताना और रोना कि ऐ मेरे मालिक, असी तुम्हारे सामने कई जुगा जुग पाप करते आए हैं, सो असी ऐबदार हाँ, गुनाहगार हाँ तुम्हारे आगे। और तू सतगुरु जिस तरह इस जेल से होवे छुड़ा ले, और हमारी हिम्मत कुछ नहीं कर सकती। और ना असी हैं, असी झूठ बोलते हैं कि ये सब तन और कुटुंब मेरा है। भजन मंडली में सीखा कि सतगुरु शावन शाह से बिना कोई नहीं है मेरा संगी। और जो नाम है वो भी सतगुरु ने देखा है। वो भी जोर लगावे तो मुझको पौ नदी से नहीं छुड़ा सकता है। छुड़ाने की ताकत एक सतगुरु सावन शाह निरंकार को है। उनके तब सतगुरु छुड़ाएगा जबकि भजन मंडली की हिदायत मानी। क्या हिदायत है कि रात दिन यही सबक पकावे, घर भी तेरा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तन भी तेरा, मैं सारी उम्र पाप कमाया, मेरे को बख्श, मेरा एक को तू है। भजन मंडली ये पहला नुक्ता पकाया है कि हर वक्त अपने आप को सतगुरु के आगे दीन रखो। सतगुरु आप नाम को लियावेगा जिसने इस तन के अंदर देखा है। असी सतगुरु को पकड़ें जो सब काम करने के वास्ते समर्थ है। तीन लोक में सतगुरु के बिना सुंझ है। सब तरलोकी में फंसे पड़े हैं। कोई मान में, कोई अहंकार में, ऐसी बलाओं में है। विद्या नेकीराम का छोरा बोलता है कि असी सावन शाह सतगुरु का पल्ला पकड़ा है। वो हर तरह समर्थ है। हर बात से वो समझाता है, बचाता है, बाकी और कोई नहीं बच सकता। सारे 9 दरों में सत्संगी होवे, बेसत्संगी होवे, गोता खाते हैं। खत करतार सिंह ने मस्ताना के पास अमृतसर से भेजा। सतगुरु के प्यारे मस्ताना जी, तानशाह सावन शाही निरंकार, मैं यहाँ पर 3 रोज़ के बाद राज़ी खुशी पहुँच गया था। यह भी हजूर महाराज और भजन मंडली की कृपा थी, वरना लोग 5-5 दिन बठिंडा बैठे रहे और मुझे जाते ही गाड़ी मिल गई। ये सब भजन मंडली और सतगुरु की कृपा थी। भजन मंडली मेरे पर दृष्टि भी रखे दया मेहर की, और अगर कोई गलती हो गई तो मुआफ़ फरमावें। मेरा दिल तो बहुत करता है कि जल्द अज जल्द भजन मंडली के दर्शन करा। मेरा यहाँ पर भजन सिमरन नहीं बनता है। आधा घंटा नहीं बैठता कि मन बोलता है कि सो जाओ। वाकई भजन मंडली के संग में कोई नशा था जो कि भजन पर बैठाए रखता था। ये हजूर महाराज जी वो दिन जल्दी लावें कि मैं फिर से भजन मंडली के संग में बैठकर भजन सिमरन करूं और सतगुरु का जस भजन मंडली के संग में गाऊं। रोज़ अज़ल दा प्याला रहबर सतगुरु पिलावे, मजबूती वाला पीवे कोई नसीबों वाला। आशिक होगा कोई भागों वाला, भाग बड़े उस जन के, आशिक हुआ गुरु चरणन से। विद्यानंद नेकी राम का छोरा बोलता है कि चरण बड़े मीठे हैं प्यारे, पर व्यापारी है कोई जिसको दर्द लगा है सोई। दिल उसकी मोई, दिलबर के दर पर सोच करे कोई। तुम्हारे अंदर होर ना कोई, दिलबर बिना तुमको कोई ना देवे टोई। दीन दुनिया दा मालिक शाह सावन साईं निरंकार खुदाई, जिसने लाई अंदर में वैदत सुदाई, वैदत मेरा मुर्शद मौला। विद्या नेकी राम का छोरा बोले कि जिसने आग जलाई इश्क दी सदा हर वक्त सतावे, हर वक्त रोआवे, हर वक्त हंसावे। जेकर यार ना देखा दिल दा जीवन कैसे मिलदा। आशिक होवे इश्क कमावे, तांग हरदम रखे दिल दी, टोई उस दिल को मिलदी, सदा बाग बहारी रहिंदी।
ਬਾਗ ਬਹਾਰੀ ਦਿਲ ਦੀ, ਸੋਹਣਾ ਲਾਵੇ ਦਮ ਦਮ ਜੀਵ ਦੀ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂਗ ਹੋਵੇ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਰ ਦੀ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਸੋ ਉਨ ਦਰ ਦਰ ਕੀ ਖੱਟੀਆਂ। ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ, ਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮਹਿਰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਂਝ ਸਾਵਨ ਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਸਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ, ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਕਾਜਲ। ਸੋਹਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਔਰ ਕੁੱਦਣਾ, ਮਜਲਿਸ ਮੁਹੱਬਤ सावन शाह निरंकार। जिसकी लाई लगे तांग दिल में, तार कभी न टूटे रहे छिन छिन में। आशिक सदावण इस गल में, दीन दुनिया दा होगा पल पल में। माता पिता बाप और भाई, साहब ते सरदार जिकी जाना, अग विछोड़े दी बलदी पाई। यार बिना मिलदे उम्र गई अजाई, दम भर को सियाणे दम दम नौकर तेरे दरदे। तू मेरा माता पिता सब हैं करने योग, ना होर कोई ना कर सके करने योग। तुझ बिन ना कोई पिता ना कोई होर परमेश्वर, ना कोई मेरा भगवान ना मेरा गुसाई ना ठाकर। सारे ठग तेरे सिवाय किसको चिताऊं, तुझ बिन मेरा कौन सहाय। दिन रात जिंदा शाह तू, साहिब हैं सुल्तान, तेरे बिना मुआ जग जहान। तुझ बिन मेरा कोई न प्रीतम यार, सावन शाह तुझ बिन कोई न यार। तू मेरा मैं पापी तेरा भरोसा, तेरा बल तू है दयाल तू, मेरा साधन समरथ यार। ऐबदार असी गुनाहगार, नेकी राम का छोरा बोले तू बख्शनहार। तुझ बिन कौन लगावे पार, तू गरीब निवाज छिन छिन बेनती करां तुम्हारे आगे। बैठी हाँ उमरा खोकर, विद्यानंद बोले तू कर पार, तुझ बिन कोई नहीं है पार करने वाला। प्यारे लाल मस्ताना को बोला कि आज तो ख्याल बाहर से अंदर को नहीं आता। तो मस्ताना बोला कि ये तुम्हारी बड़ी बहादुरी है, इस बात को पहचानते हो अंदर बाहर को। आजकल युग में इस अंदर को कोई नसीबों वाला पहचाने, आज अंदर के को कोई नहीं जानता। वाह वाह दुनिया की है फ़कीर के वास्ते या साधु के वास्ते या कामिल फ़कीर के वास्ते या पूरी गुरु के मुर्शद के बालके के वास्ते एक जुल्म है। सारा जहान खुद जुल्म है। जो निंदा मुर्शद बालके की होती है वो एक तोहफ़ा चीज़ है, वो उनके बालके की सज्जन है। निंदा में बहुत गुण है। क्या गुण है कि उनका नाम का ख़जाना है, वो तिजोड़ी में रखा होता है। दूसरा उनका पाप ले जाते हैं, वो साधु पार्क से हल्का हो जाता है और पक्का हो जाता है, मजबूत हो जाता है। मालिक की तरफ जाने का प्यार पैदा हो जाता है। उसके अंदर से मन बोलता है कि सिर जावे तो जावे, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर साहिब को देखांगा। वो बोलता है कि निंदो, मेरे को शौक़ परमेश्वर के देखने का है। चाहे किस तरह हो जावे, परमेश्वर के साथ एक दफ़ा ज़रूर मिलांगा और मैं अपने परमेश्वर को न छड्डांगा। नियामत राम बोलता है कि हर वक्त बेनती करता रहो कि ऐ सच्चे पातशाह, मुझको हर वक्त भजन मंडली के संग में रख और मैं हर वक्त इसी कीमती वक्त में यादगिरी आपकी करता रहूं। एक सांगला से चिट्ठी आई कि तुम्हारा जस करते हैं मस्ताना, कि तुम बूटे गुरु के हुक्म से लगाया, अभी तुम आओ और इनको पानी दो, नहीं तो ये सूख जाएंगे। कि जो सांगले में रंग लाया, करामातां दिखाइयाँ, वो सावन शाह निरंकार ने। यह मस्ताना की जो तुम वाह वाह करते हो, ये दुश्मनी करते हो, साहब की तरफ से हटाते हो और अहंकार पैदा करने वाली बात है। तुम अपने दिल में ख्याल रखो कि साहब के भजन सिमरन से सुख पाया है। दुनिया की जो वाह वाह है तो साहब की तरफ से एक रुकावट है और ताप है और बड़ा भारी पाप है और बड़ा नशा है। इस नशा में सब कुछ भूल जाता है।
बोलता है कि मैं भी कुछ हूँ। समझना चाहिए कि ना मस्ताना कुछ है और ना होगा और ना हो सकेगा। जो कुछ है इक्को सावन शाह निरंकार है, इक्को सावन शाह निरंकार होगा, इक्को सावन शाह निरंकार रहेगा। यह जवाब मस्ताना ने उनके पास भेजा। एक मुल्तान से चिट्ठी आई कि हम तुम्हारे को उड़ीका मारते हैं, लेकिन तुम आते नहीं हो। तुम 1 साल हमको सावन शाह निरंकार के इष्ट में लगाकर हमको तुम डंडे मारते रहे। फिर तुमको सतगुरु ने कुटिया सरसा में पा दिया तो तुम मुल्तान को भूल गए। तो फिर पाकिस्तान इतने में बन गया। एक प्रेमी ने बोला कि 2 दिन सावन शाह निरंकार की भजन मंडली की सोबत न मिली तो भजन में बरकत न पड़ी। भजन मंडली एक सिरसा में सच है, सतगुरु का तीर्थ बना हुआ है। उन तीर्थों पर तो मन की मैल उतर जाती है, लेकिन जो भजन मंडली तीर्थ है उस पर तो आत्मा के पाप उतर जाते हैं और आत्मा उड़ के वतन को चली जाती है। और संग से यही फ़ायदा होता है कि भजन मंडली बोलती है कि तू यार अपने आप को मुर्दा रख और ज़िंदा है तो एक सतगुरु है। तू हर वक्त यही सोचता रहे कि कब तक इस मुर्दे शरीर में रहूँगा। एक गोजरा से चिट्ठी आई कि मस्ताना तू सत्संग करके चला गया, फिर वही हालत, असी सोने लगे। तो मस्ताना ने लिखा कि साहिब जो है वो फ़कीरों का यार है, और अगर फ़कीरों का संग जो है तो इसमें साहब भी याद आता है। चाचा विद्या बोलता है कि दर्शन करने से फ़कीरों के या कामिल मुर्शद के बालकों के दर्शन करने से साहब याद आता है, और लेखे में अगर सा कड़ी होती है तो सावन शाह निरंकार याद आता है। ये जवाब उनके पास भेजे। मिंट गुमरी से चिट्ठी आई कि एक मक्खन सतगुरु का प्यारा था। उसकी माता बोली कि रात को जागता नहीं है, बोलता है कि आपे सतगुरु छुड़ाएगा। जब मस्ताना मिंट गुमरी गया तो उनके घर में उतरा। 2, 3 या 4 रातें वहाँ रहे। वो रो के बोलने लगा कि जो कुछ है जागने में है, साहब की यादगिरी में है, बाकी सब की उम्र बर्बाद है। एक चिट्ठी सिंध से आई, उसमें लिखा था कि तुम्हारे मुर्शद का पता अभी लगा है। सारी संगत हैरान हो गई कि ऐसे ऊंचे मंडलों वाला कभी सत्संग ना सुना। सारे सिंध में जय जयकार पूरे सतगुरु की हो गई है और बहुतेरे लोगों ने नाम ले लिया है। एक दिन नियामत को मस्ताना बोला कि जाकर घंटा या 2 घंटा नींद कर। तो नियामत ने जवाब दिया कि नहीं, मैं सारी रात जागांगा, कल कर्फ्यू है, कल दिन में सो जाऊंगा। और बोला कि मुझको सतगुरु की भजन मंडली में रखो कि मैं भजन मंडली की सेवा करां और भजन करां। एक शहर या पिंड काया नगरी को बोलते हैं कि जिथे सारी तरलोकी का मसाला बनता है और छुड़ाने वाली भी अदालत होती है। जेल में पाने वाली भी अदालत होती है। और विद्या चाचा बोलता है कि जिसका नसीब अच्छा है वो चला जाता है सतगुरु के पीछे वतन, और जिनके माड़े कर्म हैं, भजन मंडली का संग नसीब नहीं, वो चले जाते हैं 84 में। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा लिखित इस ग्रंथ में से आगे के कुछ अंश पेश किए जाएंगे। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।